हेलो बच्चों। तो बच्चों जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम लोग बीपीटी को यानी थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को टोटल 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो पहला लेक्चर हमने जो बेसिक्स हैं और जो बीपीटी का जो थ्योरम था कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम था उसको हमने पढ़ा था। फिर जो सेकेंड लेक्चर हमारा था यानी जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कुछ बीपीटी के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज फिर से हम लोग वही प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बीपीटी देखते हैं। कुछ सवाल और हम लोग बीपीटी पे करेंगे, इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ नोट करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। डी and E are points on side AB and AC of triangle ABC such that AB is equals to 5.6 centimeter. AB is equals to 5.6 centimeter. AD is equals to 1.4 centimeter. AC is equals to 7.2 centimeter and AE is equals to 1.8 meter. Sorry, 1.8 centimeter. Can I show that DE is parallel to BC? DE is parallel to BC. ट्राइंगल आपको बनाया हुआ है, ABC एक ट्राइंगल है इस तरीके से बच्चों। ये है ABC, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है E। ठीक है, बाकी चीजें आपको गिवन है। अब ये सवाल आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि D और E जो है, D AB के ऊपर और E AC के ऊपर पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, DE मिल गया। आपको कह रहा है कि गिवन क्या क्या है बच्चों? गिवन है क्या क्या गिवन है, जरा समझिए। गिवन है आपको AB इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। जो पूरा का पूरा AB है वो 5.6 सेंटीमीटर है और जो AD है वो 1.4 सेंटीमीटर। AD कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। जो AC है वो 7.2 सेंटीमीटर है और जो AE है वो कितना है बच्चों? 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है, सब आप लोग लिखेंगे अपने सवाल में। क्वेश्चन में दिया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब कुछ लिखना ही है। DE इज पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए कि DE और BC पैरेलल कब होंगे? DE will be parallel to BC when, अगर DE और BC एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल कब होते हैं? जब AD अपॉन DB, जब AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, राइट? अब समझिएगा जरा इस बात को कि AD आपको गिवन है लेकिन DB नहीं गिवन, AE आपको गिवन है लेकिन EC नहीं गिवन है। तो DB और EC आपको फाइंड करना है। ये क्या होता है? ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी होता है, राइट बच्चों? कन्वर्स ऑफ नहीं, दिस इज नॉट कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दिस इज एक्चुअली बीपीटी। अगर पैरेलल हमें पहले से गिवन, अच्छा नहीं सॉरी, वी हैव टू प्रूव पैरेलल, राइट? ओके, सो वी हैव टू प्रूव पैरेलल, दैट मींस दैट इट इज कन्वर्स। ये पैरेलल तभी होगा बच्चों, DE और ये पैरेलल तभी होगा जब इनका रेशियो जो है वो बराबर। तो याद करिए कि रेशियो जो है वो बराबर है
ये आपको गिवन है, तो पैरेलल जो हमारा होता है वो कन्वर्स ऑफ पीपीटी होता है, राइट? सो दिस बिकम्स फ्रॉम कन्वर्स ऑफ पीपीटी। चलिए, नाउ यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन। किया बच्चों? चलिए देखिए, आप लोगों ने क्या है कि AB जो है बच्चों, अगर आप देखें तो AB जो हमारा है वो है AD प्लस DP के बराबर, राइट? तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं DB इज इक्वल्स टू AB माइनस AD। बताइए AB की वैल्यू कितनी है? AB आपको दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर और AD कितना दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां से आपका DB जो है वो कितना निकल रहा था बच्चों? 5.6 माइनस 1.4 यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। उसी तरीके से आप देखिए AC जो हमारा है, AC ये है AE प्लस EC, AE प्लस EC। तो यहां से हमारा EC जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? AC माइनस AE, AE को दूसरी साइड भेजेंगे। AC की वैल्यू आपको गिवन है 7.2 सेंटीमीटर और AE की वैल्यू गिवन है 1.8 सेंटीमीटर। तो यहां से EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 7.2 माइनस 1.8 यानी कि आपका हो गया 5.4 सेंटीमीटर, राइट? अब जरा इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। AD अपॉन DB, AD अपॉन DB कितना है? AD हमारा है 1.4 और DB हमारा है 4.2, राइट? डेसिमल हटा दीजिए, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 1/3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब AE अपॉन EC देख लीजिए। AE अपॉन EC अगर आप देखें, AE की वैल्यू कितनी है? AE की वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ है 1.8 और EC की वैल्यू कितना है? 5.4। ये हो जाएगा 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी ये भी 1/3 आ रहा है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें बच्चों तो क्या हमारा AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर आ रहा है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि यहां से क्या कंक्लूड करते हैं कन्वर्स ऑफ पीपीटी से कि DE जो हमारा है वो पैरेलल होगा BC के। प्रूफ कर दिया ना हमने? क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD। इस तरीके से एक क्वाड्रिलैटरल आपको दिया हुआ है, ठीक है? ABCD ये क्वाड्रिलैटरल है और AC को इस तरीके से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रखा है। कह रहा है कि यहां पर एक पॉइंट हमारे पास है R, ठीक है? और दे रखा है कि जो DR है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो DR है इट इज ट्वाइस RC, ठीक है? उसी तरीके से एक पॉइंट है S और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो DS है इट इज ट्वाइस AS, ठीक है? इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है, इस तरीके से इन दोनों को एक दूसरे से ज्वाइन कर रखा है, ऑलराइट? उसी तरीके से यहां पर एक पॉइंट दे रखा है बच्चों, ये पॉइंट आपका है Q और कह रहा है कि जो BQ है इट इज ट्वाइस CQ और एक पॉइंट दे रखा है यहां पर P और कह रहा है कि जो BP है वो है ट्वाइस AP। इन दोनों को भी सवाल में ज्वाइन कर रखा है और ये RQ और SQ को भी एक दूसरे से ज्वाइन कर रखा है। कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आपको प्रूफ करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम, यू हैव टू प्रूव कि PQRS is a parallelogram,
ठीक है, सवाल एक बार समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ABCD एक क्वाड्रिलैटरल है। इस क्वाड्रिलैटरल पर R, Q, P और S, P, Q, R, S ये 4 पॉइंट्स हैं और कंडीशन दिया हुआ है कि dr जो है वो RC का डबल है। ठीक है, जो BQ है वो CQ का डबल है, जो BP है वो AP का डबल है और जो DS है वो AS का डबल है। ठीक है, और आपसे कह रहा है प्रूफ करने के लिए पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये साइड और ये साइड पैरेलल और ये दोनों साइड्स, ठीक है, ये दोनों साइड्स अगर पैरेलल, क्या प्रूफ किया जा सकता है? पैरेललोग्राम प्रूफ किया जा सकता है? एक बार आप जरा अपने एंड से बच्चों ट्राई करिए। कर दिया बच्चों? ज्यादा नहीं करना है, इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर देना है। इसको और इसको सिमिलर तरीके से आप पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे समझिएगा इस बात को? देखिए हम लोग लेते हैं, आप देखिए इन ट्रायंगल DAC, क्या इन ट्रायंगल DAC ट्रायंगल की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें मुझे बताइए कि DS अपॉन SA किसके बराबर होगा? देखिए DS और SA जो है वो 2 के बराबर, इज इक्वल टू ट्वाइस DS इज इक्वल्स टू ट्वाइस AS, ऐसा है। तो क्या हम लिख सकते हैं DS अपॉन AS इज इक्वल्स टू 2, लिख सकते हैं ना? अच्छा, वैसे ही DR और RC की बात करें तो देखिए DR और RC दिया हुआ है कि DR इज इक्वल्स टू ट्वाइस RC, तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं DR अपॉन RC इज इक्वल्स टू 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन 1, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें बच्चों, कंपेयरिंग 1 and 2, तो इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर है। जब दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होना चाहिए ना। इसका मतलब कि DS अपॉन AS ये हो जाएगा इक्वल्स टू DR अपॉन RC, और जब ऐसा होता है DS अपॉन AS इज इक्वल्स टू DR अपॉन RC, इसका क्या मतलब है? तो थेल्स थ्योरम से यही मतलब है कि ये कब हमारा आता है, जब SR और AC दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ये बताता है कि SR इज पैरेलल टू AC। ठीक है, जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है तब जो दोनों साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ये आपका हो गया कन्वर्स ऑफ BPT कन्वर्स से हमारा निकल कर आया है। राइट, उसी तरीके से अगर अब मैं देखूं ट्रायंगल BAC में, ट्रायंगल BAC की अगर हम बात करें तो BP अपॉन AP जरा देखते हैं। देखिए BP है ट्वाइस AP के बराबर, BP इज इक्वल्स टू ट्वाइस AP, तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं BP अपॉन AP इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। और BP अपॉन AP देखिए, BQ अपॉन QC देखते हैं, तो BQ और CQ के बीच में रिलेशन है BQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस CQ या QC, आप जो भी बोलना चाहें। तो BQ अपॉन CQ क्या आ जाएगा बच्चों? 2 के बराबर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, अगर कंपेयर करें इनका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, तो BP अपॉन AP इज इक्वल्स टू BQ अपॉन CQ। अब इसी का ख्याल रखिए कि BP अपॉन AP और BQ अपॉन CQ दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि जो PQ है और जो AC है दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो इससे आ गया कि जो PQ है
इट इज पैरेलल टू AC। कैसे आया? बीपीटी के कन्वर्स से। क्लियर है? अब जरा अगर मैं इस इक्वेशन को कहां गया बच्चों, एक तो ये इक्वेशन, अगर इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 रोमन नंबर्स में लिखता हूं और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूं रोमन नंबर्स में, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 व्हिच आर इन रोमन नंबर, क्या आप कह सकते हैं, देखिए SR जो है वो AC के पैरेलल है। ऑलराइट, SR किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल। और PQ भी AC के पैरेलल है। तो अगर SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो यानी कि SR और PQ दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से जो SR है वो पैरेलल है AC के। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली बाय जॉइनिंग, अगर मैं D को B से ज्वाइन कर दूं बच्चों, अगर DB को ज्वाइन कर दें बाय जॉइनिंग DB, और सेम चीज अगर हम करें तो क्या ये और ये दोनों पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे? हम प्रूफ कर सकते हैं कि SP इज पैरेलल टू RQ। अब ये सेम स्टेप दोबारा करने की जरूरत नहीं, आपने एक साइड शो कर दिया, फिर जाहिर सी बात है अगर इसको करेंगे तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस आ जाएगा, और उसके बाद यहां पर भी दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस आ जाएगा। राइट, तो वहां से भी आप शो कर सकते हैं कि भाई ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, दोनों पैरेलल। ठीक है, तो जब ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, सिंस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, so PQRS is a parallelogram। होगा ऐसा बच्चों? राइट, चलिए समझ कर इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगला सवाल ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन है कि इन फिगर, डायग्राम ड्रॉ करके दूंगा आपको। इन फिगर, चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से, PQR एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है बच्चों, और इसमें ना एक पॉइंट है A, P को A से ज्वाइन किया गया है, Q को A से ज्वाइन किया गया है, सबको तीनों वर्टेक्स को A से ज्वाइन किया गया है। फिर एक DE इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया गया है, ये आपका है DE, और ये DF है। ठीक है, और ये हो गया आपका EF। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि DE इज पैरेलल टू AQ। इन फिगर DE इज पैरेलल टू AQ। DE और AQ दोनों पैरेलल है। उसी तरीके से DF इज पैरेलल टू AR एंड DF इज पैरेलल टू AR, और जो DF है वो AR के पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव that EF is parallel to QR। prove that EF is parallel to QR। आपको प्रूव करना है कि EF और QR ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो मैं आपको जरा हिंट दे रहा हूं, आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। देखिए DE और AQ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ये है आपका DE और ये है आपका AQ। ठीक है, तो आप देखिए ट्रायंगल PAQ, इस पूरे ट्रायंगल को देखिए, इसमें AQ और DE अगर पैरेलल हैं तो BPT आप लगा सकते हैं। BPT लगाकर एक इक्वेशन बना लीजिए,
फिर ट्रायंगल देखिए PAR में, इसमें DF और AR पैरेलल दिया हुआ है, तो आप फिर से बीपीटी लगा दीजिए और इन दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये दोनों पैरेलल जो है मिल जाएंगे। एक बार ट्राई करें बच्चों। चलिए कर लिया आपने। आपको सवाल में गिवन है, क्या क्या गिवन है बच्चों? आपको गिवन है कि DE is parallel to AQ and DF is parallel to AR, राइट? DE और AQ पैरेलल है, DF और AR पैरेलल है। क्लियर है? अच्छा, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि EF is parallel to QR। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल मैंने बोला था आपको? ट्रायंगल PAQ में, इन ट्रायंगल PAQ, इस ट्रायंगल PAQ में देखिएगा कि DE और AQ पैरेलल है, DE is parallel to AQ। इस ट्रायंगल को अगर मैं छोटा सा बनाऊं तो ये ट्रायंगल इस तरीके से आपको ऐसा है ना बच्चों? ये आपका DE है, ये आपका AQ है और ये आपका P पॉइंट है, राइट? तो DE और AQ अगर पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या होगा? PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ is equals to PD अपॉन DA, is equals to PD अपॉन DA। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। कहां से आया ये? बीपीटी से, राइट बच्चों? अच्छा, उसी तरीके से अब दूसरा हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PAR, इन ट्रायंगल PAR। इसमें क्या दिया हुआ है? DF और AR पैरेलल, DF इज पैरेलल टू AR। अगर इसका डायग्राम बनाए तो इस तरीके से, ये हमारा है P, ये हमारा है A और ये हमारा है R और ये हमारा है DF, ये है D, ये है F, राइट? और DF और AR जो है बच्चों पैरेलल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? PF अपॉन FR, PF अपॉन FR is equals to PD अपॉन DA, is equals to PD अपॉन DA। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये भी आपका बीपीटी से आया है। अगर इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करते हैं हम लोग बच्चों तो क्या आ रहा है? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो देखिए इन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड सेम है ना, PD अपॉन DA, ये भी PD अपॉन DA। जब इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अच्छा, अब एक बात बताइए, मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है? ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल है PQR और इसमें एक लाइन ड्रॉ किया हुआ आपका EF। देखिए इक्वेशन आपका क्या है? PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। क्या इस इक्वेशन से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि EF और QR एक दूसरे के पैरेलल हैं? EF इज पैरेलल टू QR। भाई जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से ये दोनों लाइंस जो है पैरेलल होंगे, ये आपका हो जाएगा बाय बीपीटी कन्वर्स। कर लिया बच्चों प्रूफ? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपका है
एक डायग्राम दिया हुआ इस तरीके से, ठीक है, ये डायग्राम है। ये कह रहा है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और ऐसे एस टी एक लाइन ड्रॉ किया गया, एस टी एक लाइन ड्रॉ किया गया। कह रहा है कि इन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर, ठीक है। और तो और दिया हुआ है कि एंगल पी एस टी इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी और पी आर क्यू, ये दोनों एंगल्स जो है एक दूसरे के बराबर है। आपको कह रहा है prove that triangle PQR is isosceles triangle। ठीक है, चलिए सवाल समझ लीजिए पहले बच्चों। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एस टी जो है वो एक लाइन है, ठीक है, और पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर, पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर, ये जो है वो क्या है, ये आपको इनका रेशियो जो है बराबर दिया हुआ है और कह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। आपको प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ये एक दूसरे के पैरेलल है। चलिए एक बार आप ट्राई करिए, इसमें हिंट देने के लायक कुछ है नहीं आपके पास, बहुत आसान है। अगर मैं हिंट दे दूंगा तो मैं पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। आप एक बार ट्राई करिए। कर लिया बच्चों? आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको किया है। देखिए क्या क्या गिवन है हमें, गिवन में हमारे पास है PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR और दे रखा है कि एंगल PST इज इक्वल्स टू एंगल PRQ और आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें देखिएगा कि चूंकि आपको दिया हुआ है पहले से कि PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR, भाई ये साइड का जो रेशियो है वो बराबर दिया हुआ है, तो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या ST और QR एक दूसरे के पैरेलल नहीं होने चाहिए? कन्वर्स ऑफ BPT यही तो कहता है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर है तो कन्वर्स ऑफ BPT से दोनों साइड पैरेलल होने चाहिए। तो अगर चूंकि ये दिया हुआ है इसीलिए जो ST है वो पैरेलल हो जाएगा QR के। कैसे बच्चों? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, राइट है ना ऐसा? अच्छा अब देखिए ST और QR अगर पैरेलल, ST और QR अगर पैरेलल हैं तो क्या एंगल PST और एंगल PQR ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से? ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन हमें क्या दिया हुआ? हमें दिया हुआ है कि एंगल PST एंगल PRQ के बराबर है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को आप कंपेयर करें
तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम, ये भी एंगल पीएसटी, ये भी एंगल पीएसटी। तो जब लेफ्ट साइड सेम होगा तो राइट साइड भी सेम होना चाहिए, यानी कि एंगल PQR और एंगल PRQ दोनों बराबर होने चाहिए। अब मुझे बताइए अगर ये एंगल और ये एंगल PQR और PRQ अगर दोनों एंगल अगर बराबर हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल है तो वो आइसोसेलेस होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हेंस PQR, ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई दो एंगल अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, राइट बच्चों? चलिए समझ में आ गया आई होप। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक आखिरी सवाल हम लोग और करते हैं इसके बाद। चलिए बच्चों ये आखिरी सवाल है, ठीक है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, पहले मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। एक ट्रायंगल दिया होगा PQR, ठीक है, और ये एक पॉइंट है O, और ये बच्चों ABC, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ and BC is parallel to QR and BC is parallel to QR। आपको शो करना है that AC is parallel to PR, ठीक है, AC is parallel to PR। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक अंदर का ट्रायंगल है ABC और एक बाहर का ट्रायंगल है PQR। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है। कह रहा है AB जो है वो PQ के पैरेलल है और BC जो है वो QR के पैरेलल है, राइट। तो आपको प्रूफ करना है कि AC जो है वो PR के पैरेलल है। अच्छा AC और PR पैरेलल कब होंगे? जब OC अपॉन CR OA अपॉन AB के बराबर होगा। तो एक बार AB पैरेलल टू PQ क्राइटेरिया को यूज करिए थेल्स थ्योरम में, बीपीटी थ्योरम में। एक बार BC पैरेलल टू QR क्राइटेरिया को कंसीडर करिए, दोनों को कंपेयर करेंगे, आपको खुद ब खुद रिजल्ट दिख जाएगा। एक बार ट्राई करें बच्चों। कर लिया बच्चों? चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कर लिया है। क्या क्या गिवन है आप लोगों को? क्वेश्चन में आपको गिवन है कि AB और PQ पैरेलल है और BC और QR पैरेलल, BC इज पैरेलल टू QR। क्या शो करना है बच्चों? आपको शो करना है कि AC इज पैरेलल टू PR। चलिए पहले हम लोग लेते हैं ट्रायंगल POQ। इन ट्रायंगल POQ अलग से ड्रॉ करते हैं इस ट्रायंगल को। ऐसा ही बच्चों, ये है ट्रायंगल POQ और ये है आपका AB। और क्वेश्चन में मेंशन है कि AB इज पैरेलल टू PQ, AB और PQ पैरेलल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में चूंकि AB इज पैरेलल टू PQ
इसका मतलब क्या हुआ कि PA अपॉन AO, ठीक है, PA अपॉन AO इज इक्वल्स टू QB अपॉन BO, QB अपॉन BO। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। चलिए अब उसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, OQR, इन ट्रायंगल OQR, इसको देखिए मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसा ही है ना, ये आपका है OQR, ये है B और ये है C। इसमें पहले से मेंशन है कि BC जो है वो QR के पैरेलल, BC इज पैरेलल टू QR, राइट। तो यहां से क्या लिखेंगे आपका RC अपॉन OC, ठीक है, RC अपॉन OC, RC अपॉन OC इज इक्वल्स टू BQ या QB अपॉन BO। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिएगा, इसमें राइट हैंड साइड क्या है, QB अपॉन BO, और ये भी है QB अपॉन BO। जब इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, यानी कि AP अपॉन AO, AP अपॉन AO इज इक्वल्स टू RC अपॉन OC, ठीक है। अब हमें शो करना है AC और PR पैरेलल, तो जरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं OPR, इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल OPR। ये दोनों हमारा कैसे आया है, फ्रॉम BPT, राइट। ये मेंशन करना नहीं भूलेंगे आप, कैसे आया है ये बताना जरूरी, यहां भी फ्रॉम BPT। क्लियर है बच्चों। अब जरा ट्रायंगल OPR को हम लोग देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ऐसा ही है ना, और ये इस तरीके से आपको देखिए, ये है OPR, राइट, ये है आपका A और ये है आपका C। क्लियर है। अब जरा देखिएगा, आपके पास क्या है, AP अपॉन AO इज इक्वल्स टू RC अपॉन OC। देखिए AP अपॉन AO इज इक्वल्स टू RC अपॉन OC। अगर ये ट्रू है, अगर पहले से आपको गिवन है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ AC इज पैरेलल टू PR, ठीक है, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPT, राइट, प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ करना था ना कि AC PR के पैरेलल, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये कुछ सवाल थे जो BPT पे बेस्ड हमने किए, पिछले लेक्चर में भी किया, इस लेक्चर में भी किया। अब अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल से एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक BPT वाले प्रॉब्लम को आप अच्छे से बिल्कुल सॉल्व कर जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और याद से BPT जो है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। बाय।